السلام علیکم۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी स्टूडेंट, क्या हाल है? आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे शायरों के लतीफ़े उर्दू की किताब बराए जमायत नहम से, जो कि 4th चैप्टर है। तो ये किताब का तो इसे लिखा है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। तो पहले हम मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का तारुफ पढ़ लेते हैं, सफ़ा नंबर 20 पर। तो स्टार्ट करते हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830 से 1910 तक इनकी पैदाइश और वफ़ात है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद मारूफ आलम दीन और सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाक़िर के बेटे थे। दिल्ली में पैदा हुए। 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के बाद आज़ाद के वालिद अंग्रेज़ों के हाथों मारे गए। घर बार लुट गया। तलाशी मुआश में दिल्ली छोड़ी, लखनऊ और हैदराबाद गए। फिर लाहौर पहुंचकर महकमा तालीम में 15 रुपये माहाना तनख्वाह पर मुलाजिम हो गए। हुकूमत पंजाब ने उनसे मुतअद्दिद निसाबी और दरसी किताबें लिखवाईं। लाहौर में कायम अंजुमन पंजाब में लेक्चरर और सेक्रेटरी रहे। आखिरी दिनों में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अरबी और फ़ारसी के प्रोफेसर मुकर्रर किए गए। 1888 में दिमागी मर्ज शुरू हुआ, जो मरते दम तक बाकी रहा। आज़ाद उर्दू के साहिब तर्ज नसर नगार हैं। वो अपने असलूब बयान के मौजद भी हैं और ख़ातिम भी। इनका तमसीली असलूब बयान उन्हें अपने अहद के अदीबों और नसर नगारों में मुनफरद बनाता है। तख़य्युल आफरीनी, पैकर तराशी, तजस्सीम नगारी, शहरियत और रंगीनी, वाक़या नगारी, नफ्सियाती हकीकत आराई और मुबालगा आराई उनके असलूब की नुमायाँ ख़ुसूसियात हैं। उनका अंदाज़ बयान नसर का एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश शाहकार है जिसने उनके बाद आने वाले अदीबों की अक्सरियत को मुतासर किया। खूबसूरत और दिलनशी नसर के अलावा उनका एक बड़ा कारनामा उर्दू में जदीद तर्ज शायरी है, जिसकी इब्तिदा अंजुमन पंजाब लाहौर के मशायरों से हुई, जिसके वो सेक्रेटरी थे। आज़ाद की तसानीफ़ में आब हयात, दरबार अकबरी, नीरंग ख्याल, कसूस हिंद और सखंदाने फ़ारिस बहुत मशहूर हैं। अपने उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ का दीवान भी आज़ाद ने मुरतब किया। आज़ाद ने मौज़ूआती नज़में भी लिखीं, जो नज़्म आज़ाद में शामिल हैं। तो जी स्टूडेंट, सफ़ा नंबर 21 पर आ जाएं। शायरों के लतीफ़े मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का लिखा हुआ عنوان है। तो स्टार्ट करते हैं। मकासद तदरीस तलबा को बताना कि हमारे शायरों की हिस्से मज़ाक किस कदर तेज़ होती है और उनकी आम गुफ्तगू में कितने लतीफ़ और पहलू मौजूद होते हैं। शेर व अदब में तंज़ व ज़ाफ़त की अहमियत वाज़िया करना, आपस के ताल्लुकात में रवादारी, तहम्मुल और बर्दाश्त की ज़रूरियात का एहसास उजागर करना। ज़रूरत मुख्तलिफ़ शायरों के अंदाज़े गुफ्तगू और तबीयतों से मुतारफ़ कराना, कुछ ज़ुबान ज़द आम अशार के मौका महल और इस्तेमाल से रोशनास कराना है। आगे देखिए, नंबर 1 पॉइंट है। एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर दो शख्सों ने तकरार में तूल खींचा। दोनों ख्वाजा बासित के मुरीद थे। तूल खींचा यानी कि बात को बढ़ाया, और ख्वाजा बासित उस वक़्त के बुज़ुर्ग का एक नाम है। उन्हीं के पास गए और अर्ज़ की कि आप फरमाएं। उन्होंने कहा कि दोनों साहिब कमाल हैं, मगर फ़र्क इतना है कि मीर साहब का कलाम आ है और मिर्ज़ा साहब का कलाम वाह है। यानी कि साहिब कमाल हैं, यानी कि दोनों बहुत बेहतर हैं। दोनों हुनरमंद हैं, वो कमाल के हैं। और मीर साहब का कलाम आहा है, यानी कि मीर साहब की शायरी में गम ज़ाहिर होता है। आहा का कलाम गम की शायरी कहते हैं। और मिर्ज़ा साहब का कलाम वाह है, यानी कि खुशी की शायरी कहते हैं। खुशी की शायरी यानी खुशी के जज्बात पर मबनी शायरी है, कलाम है। साल में मीर साहब का शेर पढ़ा। सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। यानी कि मीर के सरहाने ज़रा आहिस्ता बोलो, अभी ज़रा रोते रोते सो गया है। फिर मिर्ज़ा का शेर पढ़ा। सूदा की जो बालें पे हुआ शोरे क़यामत, खुदा में अदब बोले अभी आँख लगी है। सूदा की जो बालें का मतलब होता है सरहाने,
सुदा के सहारे जो हुआ शोर क़यामत, बहुत ज़्यादा इनके शोर होना। और खुदा में अदब बोले अभी आँख लगी है। खादिम यानी कि अदब से बोले कि अभी अभी इनकी आँख लगी है। इनमें से एक शख्स जो मिर्ज़ा के तरफदार थे, वो मिर्ज़ा के पास भी आए और सारा सा माजरा बयान किया। मिर्ज़ा भी मीर साहब के शेर को सुनकर मुस्कराए और कहा, शेर तो मीर का है, मगर दाद ख्वाही उनकी ददा की मालूम होती है। दाद ख्वाही उनकी ददा की यानी कि उनकी ददा यानी कि उनकी परवरिश करने वाली उनकी आया मुलाजमा। नंबर पॉइंट 2 वाला पॉइंट देखें। एक दिन सुधा मुशायरे में बैठे थे, लोग अपनी अपनी गज़लें पढ़ रहे थे। एक शरीफ ज़ादे की 12-13 बरस ही उसने गज़ल पढ़ी। मतला था, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दिल के फफोले यानी कि छाले जल उठे हैं सीने के जख्मों से, इस घर को आग लग गई इस घर के ही चिराग से। तो आगे सफ़ा नंबर 22 पर गर्मिया कलाम पर सुधा भी चौंक पड़े। गर्मिया कलाम यानी कि इस खूबसूरत शेर पर, खूबसूरत कलाम, गर्मिया कलाम खूबसूरत शायरी पर पूछा, ये मतलब किसने पढ़ा है? लोगों ने कहा, हजरत ये साहबजादा है। सुधा ने भी बहुत तारीफ की, बहुत मर्तबा पढ़वाया और कहा कि मियाँ लड़के जवान होते नजर नहीं आते, खुदा की कुदरत उन्हीं दिनों में लड़का जल कर मर गया। नंबर 3 पॉइंट। एक दिन इंशाल्लाह खान जुरात की मुलाकात को आए, देखा तो सर झुकाए बैठे कुछ सोच रहे हैं। उन्होंने पूछा कि किस फिक्र में बैठे हो? जुरात ने कहा कि मिसरा ख्याल में आया है, चाहता हूँ कि मतला हो जाए। उन्होंने पूछा कि क्या है? जुरात ने कहा, वो खूब मिसरा है, मगर जब तक दूसरा मिसरा ना होगा तब तक ना सुनाऊंगा, नहीं तो तुम मिसरा लगाकर इसे भी छीन लोगे। सईद इंशा ने बहुत इसरार किया, आखिर जुरात ने पढ़ दिया। जुरात उस वक़्त के शायर हैं। उस जुरात ने पढ़ दिया, उस जुल्फ पे फबती शबे दजूर की सूझी। सईद इंशा ने फौरन कहा, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। उस जुल्फ यानी गेसुए लट को लट पे फबती एक मिसरा है। चुस्त सा किसी की हंसी उड़ाने के लिए ज़रीफ़ाना अंदाज में फ़िक्रा या मिसाल देना फबती सजदी शब रात देजूर आधी रात की सूझी। और सईद शाह ने फ़ौरन क्या कहा था? अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, यानी कि अंधे को अंधेरे में अंधेरी रात में बहुत दूर की सूझी, बहुत दूर का ख्याल आया। जुरात हंस पड़े और अपनी लकड़ी उठाकर मारने को दौड़े। देर तक सईद इंशा आगे आगे भागते फिरे और ये पीछे पीछे टटोलते फिरे। उनकी हो सकता है बिनाई कम हो या वो ना देख सकते हों, इसीलिए वो टटोलते फिरे थे और उनके पीछे भागते रहे थे। इसीलिए सईद शाह ने ये मजाक में ये मिसरा कह दिया कि जुरात को अंधा कहा और अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। आगे नंबर 4। एक मुशायरे में शेख इमाम बख्श नासिक ऐसे वक़्त पहुँचे कि जलसा ख़त्म हो चुका था, मगर ख्वाजा हैदर अली आतिश वगैरह चंद शारा अभी मौजूद थे। ये जाकर बैठे, ताज़ीम रस्मी और मिजाज पुरसी के बाद कहा कि जनाब ख्वाजा साहब मुशायरा हो चुका। उन्होंने कहा कि सबको आपका इश्तियाक रहा। शेख साहब ने यह मतला पढ़ा, जो ख़ास हैं वो शरीके गरोह आम नहीं, शुमार दाना तस्बीह में अमाम नहीं। यानी कि शेख इमाम भी उस वक़्त जो है ना वो शायर थे। तो वो जलसा ख़त्म हो चुका था तब पहुँचे थे, तो ख्वाजा हैदर अली आतिश जो दूसरे शायर हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। और ताज़ीम रस्मी यानी कि सलाम दुआ के बाद मिजाज पुरसी खैर आफियत पूछने के बाद जनाब ख्वाजा साहब मुशायरा हो चुका है पूछा उनसे। उन्होंने कहा कि सबको आपका इश्तियाक रहा, यानी कि आपका शौक़ आपके बारे में जानने का शौक़ रहा था। तो साहब ने ये मतला पढ़ा, जो ख़ास हैं वो शरीक के गरोह आम नहीं, यानी कि जो ख़ास थे वो तो गरोह में शामिल ही नहीं हुए। और शमार दाना तस्बीह में इमाम नहीं, कि तस्बीह में हर दाना जो होता है वो इमाम नहीं होता। इमाम का मतलब होता है रहबर, पेशवा।
आगे देखें, चूंकि नाम भी इमाम बख्श था, इसीलिए तमाम अहले जलसा ने नहायत तारीफ की। एक शागिर्द अक्सर बेरोज़गारी की शिकायत से सफ़र का इरादा ज़ाहिर किया करते थे, और ख्वाजा साहब हैदर अली आतश अपनी आज़ाद मजाजी से कहा करते थे कि मियाँ कहाँ जाओगे, 2 घड़ी मिल बैठने को गनीमत समझो, और जो खुदा देता है इसी पर सब्र करो। एक दिन वो आए और कहा कि हज़रत रुखसत को आया हूँ। फरमाया खैर बाशिद, कहा यानी कि हाल अहवाल पूछा, खैर है, कहाँ जा रहे हो, कहना। उन्होंने कहा कल बनारस को रवाना होऊंगा, कुछ फरमाइश हो तो फरमा दीजिए। आप हंसकर बोले, इतना काम करना कि वहाँ के खुदा को ज़रा हमारा भी सलाम कह देना। वह हैरान होकर बोले कि हज़रत यहाँ और वहाँ का खुदा जुदा है। ख्वाजा साहब ने कहा, साहब खुदा वहाँ सा यहाँ एक है, तो फिर हमें क्यों छोड़ते हो? जिस तरह उससे वहाँ जाकर मांगोगे उसी तरह यहाँ मांगो, जो वहाँ देगा यहाँ भी देगा। इस बात ने उनके दिल पर ऐसा असर किया कि सफ़र का इरादा मौकूफ़ किया और खातिर जमाई से बैठ गए। नंबर 6, एक दिन मामूली दरबार था। उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ भी हाजिर थे। एक मुर्शदज़ादे तशरीफ़ लाए। वो शायद किसी और मुर्शदज़ादी या बेगमात में से किसी बेगम साहब की तरफ से कुछ अर्ज़ लेकर आए थे। बेगमात कहते हैं उस वक़्त की शाही ख़वातीन को। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बादशाह से कुछ कहा और रुखसत हुए। हकीम हसनुल्लाह खान भी मौजूद थे। हकीम उस वक़्त के तबीब, जो हकीम थे, जो डॉक्टरों का उस वक़्त काम करते थे। उन्होंने अर्ज़ की, साहब आलम, इस कदर जल्दी ये आना क्या था और तशरीफ़ ले जाना क्या था? साहब आलम की ज़ुबान से इस वक़्त निकला कि अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले। बादशाह ने उस्ताद की तरफ देखकर फरमाया कि उस्ताद देखना क्या साफ मिसरा हुआ है। उस्ताद साहब ने बेतवक़्फ़ अर्ज़ की कि हुज़ूर, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी से चलें। यानी कि अपनी खुशी से न आए हैं न अपनी खुशी से चले हैं। ज़िंदगी जिस तरफ ले आई है उसी तरफ चले चले हैं। मिर्ज़ा गालिब की कातिब बुरहान के बहुत शख्सों ने जवाब लिखे और बहुत ज़्यादा ज़ुबान दराज़ियाँ की हैं। किसी ने कहा कि हज़रत, आप ने फ़लाँ शख्स की किताब का जवाब न लिखा। फरमाया, भाई अगर कोई गधा तुम्हारे लात मारे तो उसका क्या जवाब दोगे? ये आब हयात में से है। मिर्ज़ा गालिब की कातिब बुरहान मिर्ज़ा गालिब की एक किताब है। उर्दू ज़ुबान के क़वाइद पर मबनी मिर्ज़ा गालिब की एक बहुत मशहूर किताब है। ठीक है। और ज़ुबान दराज़ियाँ का मतलब होता है मशक में सबसे पहले बदज़ुबानी करना या गुस्ताखियाँ सवालात के जवाब देने हैं। तो पहला सवाल है, ख्वाजा बासित ने मीर और मिर्ज़ा के कलाम के बारे में क्या फरमाया? ख्वाजा बासित ने मीर और मिर्ज़ा के कलाम के बारे में आह का ये फरमाया है कि मीर का कलाम आहा है और मिर्ज़ा सूदा का कलाम वाह है। शरीफ ज़ादे की गज़ल सुनकर सूदा ने क्या कहा? सूदा ने बहुत तारीफ की और कहा कि मियाँ साहब ज़्यादा जवान होते नज़र नहीं आते। नंबर 3, सईद इंशा के इसरार पर जुरात ने कौन सा मिसरा पढ़ा? जुरात ने ये मिसरा पढ़ा, उस ज़ुल्फ़ पे भभती शबे दजूर की सूझी। ख्वाजा साहब ने अपने शागिर्द से क्या कहा करते थे, जो अक्सर बेरोज़गारी की शिकायत से सफ़र का इरादा किया करते थे? ख्वाजा साहब हैदर अली आतश साहब कहा करते थे कि मियाँ कहाँ जाओगे, 2 घड़ी मिल बैठने को गनीमत समझो, और जो खुदा देता है उस पर सब्र करो। आगे है, साहब आलम की ज़ुबान से इस वक़्त क्या निकला? जब हकीम हसनुल्लाह खान ने जल्दी से उनके आने और जाने पर इज़हार निकला कि अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी से चले। तो जी स्टूडेंट, ये थे सवालों के मुख्तसर जवाबात। तो स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि मैं यानी कि आप कुछ और पूछना चाहते हैं या कुछ समझना चाहते हैं, इसके अलावा तशरीह के बारे में, अबारत की तशरीह, या अगर पूरी एक्सरसाइज करवाना चाहते हैं तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगी। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
اور جس پر آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں وہ مجھے کمنٹ میں بتا دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔